हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। पिछले वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था। 6 पॉइंट तक मैंने एक्सप्लेन किया था। बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा 7 पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आज की वीडियो में रहेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। हेनरी फियोर को 14 सिद्धांत में 6 पॉइंट तक मैंने किया था। फर्स्ट पॉइंट ये कहला था कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, ये मैंने कर दिया था। और ये मैं लैंग्वेज में लिखी थी, जो मैं बोली थी कि चिपका दूंगी। देखिए मैं चिपका दी हूँ। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन की हूँ। देखिए आप लोग, सेकेंड पॉइंट है अधिकार का उत्तरदायित्व का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट है अनुशासन। फोर्थ पॉइंट है आदेश की एकता। फिफ्थ है निर्देश की एकता। सिक्स है व्यक्तिगत के हितों के स्थान पर सामान्य हितों की वर्गीयता का सिद्धांत। 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट तक मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। 7 पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 7 पॉइंट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब कि काम के बदले वेतन। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाता है, हेनरी फियोर ने क्या कहा है कि कर्मचारी द्वारा पुस्तकालय में की गई सेवाओं के लिए उन्हें गुण, ईमानदारी, कार्य की प्रकृति, कार्य क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसा पारिश्रमिक देना चाहिए जो कर्मचारियों और नियोजकों द्वारा दोनों ही पक्षों के लिए न्यायसंगत तथा संतोषजनक हो। और यह पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उचित पारिश्रमिक की सुरक्षा हो, अधिक कार्य करने के अधिक पुरस्कार की व्यवस्था हो तथा एक निश्चित सीमा से ऊपर भुगतान न हो, और इससे कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा भी मिले। 8 पॉइंट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण से अभिप्राय यह है कि अधिकारों के केंद्रीयकरण से है। किस सीमा तक प्रबंधीय अधिकारों का केंद्रीकरण होना चाहिए यह पुस्तकालय की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि पुस्तकालय छोटा हो उसमें केंद्रीकरण होना चाहिए। हेनरी फियोर के अनुसार सभी चीज़ें जो सहायकों के महत्व को बढ़ाती है विकेंद्रीकरण है, तथा ये सभी चीज़ें जो सहायकों के महत्व को कम करती है केंद्रीकरण कहलाता है। अधिकारों की व्यवस्था के संदर्भ में दो मुख्य सीमाएं हैं। दोनों के मध्य परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार संतुलन बनाए रखनी चाहिए। पुस्तकालय के कर्मचारियों के गुण का अधिकतम उपयोग हो सके। इस पर अगर पुस्तकालय छोटा हो तो उसमें केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए, और यदि पुस्तकालय बड़ा हो तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर छोटा हो तो केंद्रीकरण और बड़ा हो तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 9, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला, स्कॉलर चेन में। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी पदाधिकारी के बीच उच्चतम अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारियों तक पंक्ति और श्रृंखला संचार व्यवस्था में उद्देश्य से होता है। फियोर के अनुसार इस सोपान श्रृंखला का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी भी संबंधित स्तर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आज्ञा देने और लेने के मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यह एक प्रकार की कड़ी है जो उच्चतम अधिकारी से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारी तक होती है। यह पुस्तकालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक पुस्तकालय के लिए सोपान श्रृंखला का उदाहरण इस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे लाइब्रेरियन में अगर मुझे बुक की ज़रूरत है तो बहुत सा हम सभी स्टूडेंट के लिए बुक की ज़रूरत है, तो मुझे लाइब्रेरियन के पास जाना चाहिए। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन से डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इंचार्ज, फिर उसके बाद तकनीकी विभाग के पास जाएगा, फिर क्लासीफाई, फिर कैटलॉगर, और फिर नेक्स्ट अकाउंटेंट, उसके बाद नेक्स्ट टाइपिस्ट और क्लर्क। उसके बाद हम लोगों के पास बुक उपलब्ध कराई जाएगी।
नेक्स्ट बुक लिफ्टर के अब बुक बाइंडर और गेट कीपर के पास तो फिर मिलेगी। आदेश ऑर्डर, यह सिद्धांत कर्मचारियों तथा सामग्री के संगठन से संबंधित है। सामग्री के संगठन अथवा व्यवस्था में यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान और हर वस्तु अपने नियत स्थान पर कर्मचारियों के संगठन अथवा व्यवस्था की मांग है कि सही कर्मचारी को सही कार्य सौंपना चाहिए। यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि सही कर्मचारी को अगर सही कार्य सौंपा जाए तो पुस्तकालय में के सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और संस्था अपने उद्देश्य में सफल होगी। ऐसा नहीं कि ऐसा कर्मचारी जो उसको कुछ काम ही न आए तो फिर वो काम सौंपा जाए, तो वो काम अगर सौंपा जाए तो कार्य अच्छी से पूर्ति नहीं होगी। समानता, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समानता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को अपने सभी कर्मचारी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करते समय प्रबंधक को बुद्धिमानी, अनुभवी एवं अच्छी प्रकृति का होना चाहिए। इस प्रकार प्रबंधक न्याय, दया आदि व्यवहारों द्वारा कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह प्राप्त करके सफलता पा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी कर्मचारी को समानता अधिकार देकर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। सभी कर्मचारियों को एक समान ही मानना चाहिए, एक जैसा ही सबके साथ ट्रीट करना चाहिए, तभी सभी को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। 12 पॉइंट है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स ऑफ पर्सनल। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, इससे उन्हें कार्य में विशेष करने की अभ्यास हो जाता है, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों का शीघ्र स्थानांतरण हितकर नहीं होता है, इसलिए शीघ्र स्थानांतरण की संभावना के कारण कर्मचारी मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं तथा उनमें विश्वास की भावना उत्पन्न से होती है, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधन कर्मचारियों में स्थायित्व लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेरणा का पहल। इस सिद्धांत का अनुसार कर्मचारियों में पहल की भावना ऐसी होती है, अर्थात उनका दिमाग में कोई नई अगर योजना उठती है और यदि उन्हें अवसर मिले तो उसे करने में बड़ी रुचि और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। हेनरी फेयर के अनुसार प्रबंधकों को यह सलाह दी है कि कर्मचारियों को पहल की आज़ादी देनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रबंधकों को चाहिए कि ऐसे अवसरों पर उनके झूठे आत्म सम्मान को बाधक न बनने दे, ये बल्कि उन्हें से प्रेरणा ले और इससे सभी नए कार्यों को बढ़ावा भी मिलेगी और पुस्तकालय अपने लक्ष्य में कामयाबी में होंगे। सहयोग का भावना क्या है इसमें? सहयोग की भावना हेनरी फेयर के हेनरी फेयर के अनुसार पारस्परिक सहयोग मिलजुल कर टीम की भावना से कार्य करने की सिद्धांत को जोर देता है। पुस्तकालय अपने उद्देश्य में सफलता के लिए प्रबंध को इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण बनाए रखना चाहिए। इस भावना को प्रेरित करने के लिए आदेश की एकता का विस्तार, एकता पर बल, प्रभावी संचार प्रणाली पर टीम भावना की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। आज का वीडियो में गाइस इतना ही रहेगा। अब मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ, जो आप लोग देख लो अच्छे से, जो क्लियर दिखे। वर्ड कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें गाइस।
आज का वीडियो में गाइस इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा। थैंक यू सो मच। गुड लक।